वेलकम फ्रेंड्स विद द न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के, जो कि एक प्रूफ सेक्शन वाला क्वेश्चन है, उसके हमने थर्ड और फोर्थ पार्ट को हमने कंप्लीट किया था। तो आज नाउ हम 5th पार्ट पे जाएंगे। कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू करना है किसके, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हमें ये इसके इक्वल करना है। और यहाँ पर हमें हिंट भी दे रखा है, हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या है दिया है, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या है, कॉज, साइन और प्लस 1। एक तरह का हमें पैटर्न डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर पे हमें दिख रहा है। कॉज है यहाँ भी, कॉज यहाँ भी है, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है। बस एक साइन का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ, ठीक है। और अगर हम देखें राइट हैंड साइड, हमें क्या दे रखा, प्रूफ करके हमें क्या दिखाना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखो ध्यान से, हमें यहाँ कॉज ए से क्या और साइन ए से हमें क्या प्रूफ करना है, समथिंग लाइक डैट कॉसेक ए और कॉट ए में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं से भी हम कॉसेक ए और कॉट ए बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, जैसे ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या डिवाइड कर देंगे साइन ए से। अब देखिए कैसे करेंगे। तो कॉस ए है माइनस साइन ए प्लस 1। हम पूरे होल को किससे डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को साइन ए से। कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो ध्यान से, हम अगर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें। अगर हम एक न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो चीज़ कैंसिल होनी चाहिए। अगर हम इसको या न्यूमरेटर को सिर्फ डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल नहीं होती है चीज़ें। अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको मतलब कि अल्टीमेटली वो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ये साइन ए को क्या कर सकते हैं, सबके नीचे लिख सकते हैं। तो कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, और साइन क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया। और 1 बाय साइन ए क्या होता है, कॉसिकेंट ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, माइनस यहाँ क्या हो गया, 1 बच गया, प्लस क्या आएगा, कॉसेक ए। सिमिलर नीचे भी हम करेंगे इसको, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो देख लीजिए हमने अभी तक इतना कर लिया। तो अब देख सकते हैं, आप मैचिंग कर सकते हैं, यहाँ भी कॉसेक था और कॉट था, हमने यहाँ भी क्या किया है, कॉसेक और कॉट में हमने चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम। अब जब कभी भी ऐसा आए, जब कभी भी सिंपल फॉर्म में आ जाए, नाउ अब क्या करेंगे, ये एक स्टेप है जो आपको लर्न ही करना है कि जब कभी भी आपको एक पैटर्न नज़र आए ऊपर और नीचे सिमिलरिटी का, तो आप क्या कीजिए, जस्ट पहले कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉट ए के साथ हम साइन ए लिखते हैं, सॉरी कॉसिकेंट ए लिखते हैं एक बार, माइनस 1 को साइड में लिखते हैं। सिमिलरली नीचे भी करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो आपको क्या करना है, जस्ट क्या करना है, ये आपको जैसे ये एक ब्रैकेट मान लो, ये और ये, आपको क्या करना है, यही चीज़ आप चाहे जो मर्जी हो, चाहे आप ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिए
चाहे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आपको क्या करना है, जैसे आप रैशनलाइज़ करते थे, रैशनलाइज़ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें क्या करते थे हम, रैशनलाइज़ करते समय जो हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता था हम उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर से भी, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे हम। क्या करते हैं, आप चलो इसको ले लीजिए, तो हम क्या करते हैं, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे से। अब जैसे कि हम ऊपर कर रहे हैं तो क्या नीचे भी करना पड़ेगा, तो डेट की बैलेंस रहे चीज़ें, ठीक है। नाउ अब आप देख सकते हैं ये जो पूरी ब्रैकेट क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो देखियो ध्यान से, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए है और हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए। तो देयर इज़ अ फॉर्मूला विच वी नो डैट कि ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये 1 से जब ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई आएगा, माइनस साइन बाहर रखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, ठीक है। अपॉन में क्या है, जैसे आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि जैसे मैंने यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए किया है, यहाँ पर मैंने नीचे वाला मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, आप ये ऊपर वाला भी यहाँ पर करके प्लस का साइन लगा के भी दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो बता देना कमेंट में, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम जस्ट ऐसे लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, ठीक है। नाउ अब आपने जैसे कि इन्होंने भी दे रखा है कि हमें क्या इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, हमें कॉसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कॉसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको इस साइड ले जाएंगे और 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, सो डैट कि इसकी वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या -1 आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो हमारे पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई, -1। तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो -1 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये जो ब्रैकेट है माइनस का साइन खोलेंगे, ठीक है, तो ओपन करेंगे इसे, तो माइनस कॉट ए बचेगा, तो अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉसिकेंट ए अपॉन में देखिए क्या हम बचा हमारे पास, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ और बचा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब नाउ देखो ध्यान से, हमारे पास कोई चीज़ कैंसिल होगी, यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉट क्या है, कॉट ए पॉजिटिव में है, कॉसिकेंट नेगेटिव में है, और यहाँ प्लस का साइन है, +1 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से क्या माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए अपॉन में क्या है, वही चीज़ है, कॉट ए माइनस, सॉरी यहाँ पर हमने क्या माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ पर कौन सा साइन रहेगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था। तो अब यहाँ कॉसिकेंट ए प्लस, फिर ब्रैकेट है कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, ठीक है। तो नाउ देखो ये वाला पूरा पार्ट इस क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा इससे। अब इतना हो गया, अब हम आगे करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो आप इतना स्टेप देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है।
नाउ हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं अब। तो नाउ जो चीज़ें हमारे पास आ रही थी वो क्या है, देखो ऊपर क्या था -1 था, क्योंकि वो नीचे वाला और न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे हमने कैंसिल की थी चीज़ें, तो ऊपर -1 बच गया था। अपॉन में एक चीज़ बची थी, वो क्या है, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए। तो अगर आप देखेंगे हमारे आंसर में थोड़ा वेरिएशन है, तो हम कैसे लाएंगे ये वाला पूरा आंसर। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को क्या करना है। अब यहाँ भी क्या यूज़ करेंगे हम, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज, ये जो रैशनलाइज टॉपिक होता है ना, इसका बहुत यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बहुत ही आप जैसे कि इसका यूज़ कर सकते हैं सो डैट कि आपका एक, हम यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं सो डैट कि हमारे पास ये पूरा टर्म हट जाए। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी का जो क्या होगा इनवर्स, वी कैन से कि अगर यहाँ पर हम अपनी तरफ से कॉट ए, थोड़ा चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है कि आप मतलब करने के बाद जो चीज़ आएगा उसको पहले थोड़ा इमेजिन कर लेना कि क्या आएगा हमारे पास। तो हम इसको कॉसिकेंट ए, इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी देखना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी यहाँ पर। तो देखिए ये वाला पार्ट क्या होगा, इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ क्या है, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए अपॉन में क्या है, अपॉन में देखिए यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। यही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब इसका तो हमने पहले ही वैल्यू निकाल लिया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, पहले भी हमने इसका यूज़ किया था, -1 आया था। तो यहाँ माइनस कॉट ए, हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, कॉसिकेंट ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं, -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कभी भी माइनस का साइन डिनोमिनेटर पे भी है न्यूमरेटर पे भी, या तो वो कैंसिल हो जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये माइनस माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। तो ये हो गया हमारे पास सम। तो हमने ये कर लिया है दोस्तों। तो गाइज़ आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ कमेंट करना सेक्शन में, तो मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये काफ़ी लेंथी था सम, बट आप देख सकते हैं, दोबारा आप देख लीजिए अगर आपको कुछ स्टेप ना क्लियर हुआ होगा। तो पहले हमने क्या किया था, साइन से पूरा क्या किया था, डिवाइड किया था। ये थोड़ा लेंथी सम है। आपको इस सम में क्या करना है कि इस टाइप के सम आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सम बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो प्लीज़ इस सम को करके जाइए, कंसेप्ट क्लियर करके जाइए कि हमेशा क्या करना आपको। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी ऐसा कोई पैटर्न ऑब्जर्व होए तो आप पहले देखना कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को RHS के कुछ सिमिलर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉसेक था तो हमने क्या कॉसेक और कॉट में चेंज किया इसको करके, साइन से डिवाइड करके। आप ऐसे ही टैन में कर सकते थे। अगर मैं क्या करता इसको साइन से ऊपर नीचे कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से हमें करना पड़ता है। फिर हमने क्या किया, सिंपल ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने जस्ट वही जो रैशनलाइज वाली मैंने बताया कि आप ये वाले पार्ट को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा सकते थे, और ये वाले पार्ट को शायद अगर आप ये वाला पार्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो आप ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं कि ये वाले पार्ट को क्या करना, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। ये जो वाला स्टेप में यहाँ पर जो मैंने कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिया है, इसकी जगह पे आपने ये मल्टीप्लाई करवाना, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखना, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में मिलेंगे, तो ओके, गुड बाय।